अगर बात करूं बाइक के चेन के नॉइस के बारे में तो ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले भी मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं चेन नॉइस रिलेटेड, उसका लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो जो भी है, मैं अपने वीडियो में बाइक के चेन के नॉइस के बारे में, चेन एडजस्टमेंट, लुब्रिकेशन, ये सब कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करता हूँ। इसके आगे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम या फिर इंपॉर्टेंट जो मेंटेनेंस रहता है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे चेन स्पॉकेट के बारे में। ऑब्वियसली चेन स्पॉकेट अगर खराब हो जाएगा तो बाइक के चेन से आपको नॉइज आना नॉर्मल बात है। तो बात करें चेन स्पॉकेट का, तो बेसिकली 2 चेन स्पॉकेट रहता है। एक रहता है हमारा यहाँ पे, जिसको कहा जाता है ड्राइव चेन स्पॉकेट, और दूसरा होता है ये वाला, इसको कहा जाता है व्हील चेन स्पॉकेट। अब अभी चेन स्पॉकेट चेंज का अगर बात आता है तो ड्राइव चेन स्पॉकेट, व्हील चेन स्पॉकेट और जो चेन है, तीनों एक साथ चेंज होता है। तो ये पूरा असेंबली मिलता है। पर जरूरी नहीं है अगर आपका चेन स्पॉकेट खराब हो जाता है तो आपको पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना है कौन सा चेन स्पॉकेट खराब हुआ है, पीछे वाला, सामने वाला, या फिर आपका चेन खराब है। मेरे केस में जो मेरा ड्राइव चेन स्पॉकेट है वो थोड़ा बेंड हो चुका है, मतलब उसका तीत है, तीत उसका खराब हो चुका है। जो मेरा लास्ट वीडियो आपने देखे है तो वहाँ पे मैं उसको दिखाया था। तो मैं सिर्फ उस ड्राइव चेन स्पॉकेट को आज चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्राइव चेन स्पॉकेट है इसमें प्रॉब्लम है। व्हील चेन स्पॉकेट मेरा सही है, चेन भी मेरा सही है। देखिए 100% तो सही नहीं है, थोड़ा बहुत तो खराब हुआ है, मतलब वायर एंड टियर तो हुआ है, बट जितना अभी इसका कंडीशन है आराम से चल जाएगा। मेरा सिर्फ ड्राइव चेन स्पॉकेट में प्रॉब्लम है, तो मैं आज सिर्फ ड्राइव चेन स्पॉकेट को चेंज करने वाला हूँ। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था ठीक वैसा ही हुआ है। सर्विस सेंटर में मैं गया, बताया कि ड्राइव चेन स्पॉकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन लोगों ने बताया अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ड्राइव चेन स्पॉकेट ऐसा मिलता ही नहीं है, आपको पूरा का पूरा सेटअप मिलना पड़ेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा। मुझे पता था कि ड्राइव चेन स्पॉकेट अलग से मिलता है, तो मैं अलग से उसको परचेस करके खुद लगाने वाला हूँ। बट जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को आसानी से ये सर्विस सेंटर वाले चूना लगा देगा। 2600-2800 रुपए का पूरा चेन स्पॉकेट का सेट आता है, वो खर्चा करवा देगा। तो एक जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप भी देखिए क्या प्रॉब्लम है मेरा ड्राइव चेन स्पॉकेट में और किस कंडीशन में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो फटाफट से मैं खोलना चालू करता हूँ। इसका जो कवर है, कवर, गियर लीवर सबको रिमूव करना होगा ड्राइव चेन स्पॉकेट तक एक्सेस करने के लिए। तो ये रहा ड्राइव चेन स्पॉकेट का कवर। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये गियर लीवर को रिमूव करना है। गियर लीवर को रिमूव करने के लिए आपको 10 mm का स्पैनर चाहिए, और यहाँ पे ये जो बोल्ट है इसको बस लूज करना है, खोलने का जरूरत नहीं है। तो ये बोल्ट लूज हो गया है और बस इसको हल्का खींचना पड़ेगा। यहाँ पे एक बोल्ट और नीचे एक बोल्ट, 2 बोल्ट रहता है। मेरे केस में नीचे वाला बोल्ट गायब हो गया, तो सिर्फ ऊपर का बोल्ट खोलूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो ये रहा गियर लीवर का शाफ्ट, और ये रहा हमारा ड्राइव चेन स्पॉकेट। तो ये 2 बोल्ट रिमूव हो गया। इसके बाद है लॉक प्लेट स्प्रॉकेट, ये वाला पार्ट। आपको इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा इस तरह से, तो ये अनलॉक हो गया। अभी इसको खोलने के लिए सिंपल आप ड्राइव चेन स्पॉकेट को बाहर की तरफ खींचिए। तो ये लॉक प्लेट स्प्रॉकेट भी आपका निकल जाएगा और ड्राइव चेन स्पॉकेट दोनों ही एक साथ निकल जाएगा। तो ये है लॉक प्लेट स्प्रॉकेट। इसके रीजन से भी चेन में नॉइस का प्रॉब्लम आ सकता है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये है हमारा ड्राइव चेन स्प्रॉकेट। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो तीत है स्प्रॉकेट का, ये थोड़ा बेंड हो चुका है। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरफ बेंड हो चुका है। वहीं पे आप अगर मेरा जो व्हील चेन स्प्रॉकेट है इसको देखेंगे तो ये उतना ज़्यादा बेंड नहीं है, थोड़ा बहुत बेंड हुआ है, जो एकदम माइनर प्रॉब्लम है, बट मेरा काम चल जाएगा। तो मेरा जो व्हील चेन स्प्रॉकेट है इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो ड्राइव चेन स्पॉकेट है इसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं सिर्फ इस ड्राइव चेन स्पॉकेट को चेंज करने वाला हूँ। सो अपाची 200 का जो ड्राइव चेन स्पॉकेट है वो है इसका पार्ट। यहाँ पे पार्ट नंबर और प्राइस आपको दिख रहा होगा, और ये रहा ड्राइव चेन स्पॉकेट एकदम न्यू। तो अब 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सबसे पहला, मेरे एक वीडियो में कोई एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि उनके भी ड्राइव चेन स्पॉकेट में प्रॉब्लम आ रहा था। तो गैरेज में गया और गैरेज वाला क्या किया, उसका जो ड्राइव चेन स्पॉकेट है, मतलब ये जो स्पॉकेट है ये कुछ इस तरह से बैठता है। तो गैरेज वालों ने क्या किया, इसको पलटी कर दिया, मतलब इस तरह घुमा के फिर लगा दिया, ताकि जो तीत बेंड का प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाए। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ दिस चेन स्प्रॉकेट, क्योंकि आप देखेंगे जो यहाँ पे लॉक प्लेट है, इस लॉक प्लेट यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इस साइड पे और इस साइड पे थोड़ा कैविटी बना हुआ है, ताकि ये जो लॉक प्लेट है ये यहाँ पे अंदर घुस जाए। बट इसको मैं अगर पलटी कर दूं तो ये जो लॉक प्लेट है ये यहाँ पे घुसेगा ही नहीं। आप देख पा रहे हैं, घुसेगा ही नहीं, क्योंकि ये टोटल राउंड शेप में है। तो इस केस में इस चेन स्प्रॉकेट को पलटी करके लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट साइड में इस तरह का कैविटी है नहीं,
तो आप ये जो लॉक प्लेट है इसको आप लगा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो चेन स्प्रॉकेट है मतलब सिंगल ड्राइव चेन स्प्रॉकेट, इसको आप अगर कंपेयर करेंगे जो चेन असेंबली के साथ आता है, मतलब ये चेन असेंबली का पार्ट है, ड्राइव चेन स्प्रॉकेट, व्हील चेन स्प्रॉकेट और चेन तीनों एक साथ आया था इसके साथ। तो ये दोनों को आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको तीत में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। इसका जो तीत है थोड़ा बड़ा है, इसका तीत है थोड़ा छोटा है। कंपैरिजन के लिए होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, इस साइड से देखेंगे तो। जो भी हो, आपको कैमरा में शायद ना समझ में आ रहा, तो इसका तीत है थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा है। ये क्यों? इसका रीज़न यही है कि आप जब सेकेंड टाइम ड्राइव चेन स्प्रॉकेट को चेंज करते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा चेन है वो न्यू कंडीशन नहीं रहता है, चेन का भी वायर एंड टेयर हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए ये जो दूसरा ड्राइव चेन स्प्रॉकेट आपको मिलता है, इसका जो तीत है ये थोड़ा छोटा रहता है ताकि आपके चेन में आसानी से फिट हो जाए। तो यही रीज़न है जो ड्राइव चेन स्प्रॉकेट सिंगल पार्ट में मिलता है उसका तीत है थोड़ा छोटा रहता है। सो यही दो बात आपको बताना था। एक तो अगर आपका ड्राइव चेन स्प्रॉकेट खराब हो जाता है तो इसको पाल्टी करके लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको पाल्टी कर देंगे तो आपका ये जो लॉक प्लेट है ये यहाँ पे बैठेगा नहीं। और दूसरी बात, आप अगर सिर्फ इस ड्राइव चेन स्प्रॉकेट को सिंगल खरीद रहे हैं तो इसका जो तीत है ये आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा, तो इसका घबराना नहीं है। जो हमारा स्टॉक है ये नया चेन के साथ आता है तो इसके लिए इसका जो तीत है लंबा होता है, बड़ा होता है। बट आप जब सेकेंड टाइम परचेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको खोल के ना इसको लगाएंगे, मतलब पुराना वाला डैमेज हो गया है तभी ना आप इसको लगाएंगे। तो इसके लिए जो आप पार्ट में खरीदते हैं सिंगल पार्ट में, इसका जो तीत है ये थोड़ा छोटा रहता है। बस इतना ही था। अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, अब इसको हम गियर शॉफ्ट में इंस्टॉल कर देंगे। अब प्रॉब्लम बस इतना ही है, जैसे हम लोगों ने ड्राइव चेन स्प्रॉकेट को खींच के निकाल लिया था, ठीक वैसे ही ड्राइव चेन स्प्रॉकेट को चेन में लगा के आप इसको इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको रेयर व्हील का जो शेफ्ट है, मतलब चेन एडजस्टमेंट के टाइम पे जो एक्सेल आप लोग खोलते हैं उसको भी यहाँ पे थोड़ा लूज करना पड़ेगा, व्हील को आगे लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस ड्राइव चेन स्प्रॉकेट को लगा पाएंगे। आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है। यहाँ पे एक 22 mm का बोल्ट है, इसको खोलना है, खोलना नहीं है, लूज करना है। और फिर यहाँ पे जो चेन एडजस्टर का बोल्ट है यहाँ पर भी है और उस साइड पे भी, बोथ साइड पे भी है। इससे थोड़ा लूज करके इसको ढीला देना है ताकि हमारा जो व्हील है व्हील थोड़ा आगे आ जाए और चेन भी तो हमारा लूज हो जाएगा। तो आप अगर खुद से चेन एडजस्टमेंट करते हैं तो ये प्रोसेस तो आपको मालूम ही होगा। तो अभी व्हील को जितना आगे मैं ले सकता हूँ ले लिया हूँ, इसके आगे और आएगा नहीं। तो चेन हमारा जितना लूज होना था अब हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, चेन को आगे खींचूंगा। चेन को आगे खींच लिया हूँ, ड्राइव चेन स्प्रॉकेट है, इसको चेन पे लगा दूंगा और इसको शैफ्ट में घुसा दूंगा। बस शैफ्ट में ये लग चुका है। और अभी जो लॉक प्लेट है घुसाने के बाद इसको थोड़ा घुमा देना है तो ये लॉक हो जाएगा और जो होल है होल भी मैच हो जाएगा। इस होल पे 8 mm का बोल्ट चला जाएगा। आई नो यहाँ पे जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, क्योंकि मैं चेन लुब्रिकेट करने के लिए गियर ऑयल का यूज़ करता हूँ, तो बार बार गियर ऑयल यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि चेन लूब की तरह ये इतना सस्टेन नहीं करता है। बट गियर ऑयल सस्ते में आता है तो मैं चेन लुब्रिकेशन के लिए गियर ऑयल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे गंदा भी ज़्यादा होता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि क्लीनिंग के लिए मैं डीजल को यूज़ कर लेता हूँ तो क्लीन भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बस इसीलिए ये गंदा दिख रहा है, तो आप गंदगी को इग्नोर करिए और जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप उस इन्फॉर्मेशन में ध्यान दीजिए। तो अभी बस इतना ही काम है, 8 mm का बोल्ट को यहाँ पे लगा देना है और बैक टू यहाँ पे जो कवर है कवर को लगा देना है, गियर लीवर को भी इंस्टॉल कर देना है। हमारा काम खत्म हो चुका है। तो वीडियो में मुझे बस इतना ही आपको बताना था कि अगर चेन स्प्रॉकेट के लिए आपके चेन में नॉइज आ रहा है तो आप देख लीजिए कौन सा चेन स्प्रॉकेट से आपका नॉइज आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। चेन नॉइज के रिलेटेड और भी 2 वीडियो मैं बना के रखा हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा होगा, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।